अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन के अंतर्गत शब्द 2022 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के ओपन माइक के सेशन को शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी बातें। कल जैसे कि हमने देखा कि हमारे समय हमें थोड़ा सा कम मिलता है और हमारे पास लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं अपनी कला को दिखाने के लिए। तो मैं आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपना जो भी पोइट्री या जो भी आप पेश कर रहे हैं उसका समय कम रखें। कोशिश कीजिएगा 2 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि हम बाकी लोगों को भी मौका दे सकें और इसी के साथ सबको मौका मिल सके। तो इसी के साथ हम आज का ओपन माइक का कार्यक्रम शुरू करेंगे रामकृष्णन वासुदेवन के साथ। एक बार जोरदार तालियां रामकृष्णन वासुदेवन सर के लिए। मैं रामकृष्णन वासुदेवन, आप सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं, जैसा आप सभी जानते हैं, आपने अक्सर देखा होगा पत्नी और प्रेमिका को अपने पति या प्रेमी से बहुत शिकायत रहती है कि वो उनको नज़रअंदाज करते हैं या उनकी तारीफ़ नहीं करते हैं। तो इसमें मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगा, आपको अच्छी लगे तो मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तुम तो बिना किसी जुर्म के मुझको सज़ा दिए जाते हो। तुम तो बिना किसी जुर्म के मुझको सज़ा दिए जाते हो। मुझको तो तेरे सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। मुझको तो तेरे सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता और तुम नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाए जाते। शिकायत है तुझको कि मैं तेरी तारीफ़ नहीं करता। शिकायत है तुझको कि मैं तेरी तारीफ़ नहीं करता। मैं क्या करूं? किसी भी शब्दकोश में मैं क्या करूं? किसी भी शब्दकोश में वो लफ्ज़ ही नहीं, किसी भी शब्दकोश में वो लफ्ज़ ही नहीं जो तेरे तारीफ़ के काबिल है। बड़े शौक़ से सुनता हूँ मैं वो हर दास्तां जिसमें जिक्र तेरा होता है। बड़े शौक़ से सुनता हूँ मैं वो हर दास्तां जिसमें जिक्र तेरा होता है। सुना है चेहरा तेरा भी सुर्ख गुलाब सा हो जाता है। सुना है चेहरा तेरा भी लाज के मारे लाल हो जाता है जब महफिल में चर्चे मेरे नाम के होते हैं। एक मैंने स्पेशली अपने वाइफ के लिए लिखा है, हो सकता है 10-20 साल बाद आप लोग उससे को रिलेट कर पाए। तेरी मुस्कुराहट पर जान निसार करने को जी चाहता है। तेरी मुस्कुराहट पर जान निसार करने को जी चाहता है। तेरी मुस्कुराहट पर जान निसार करने को जी चाहता है, पर मेरे जाने के बाद तेरे नखरे कौन उठाएगा? पर मेरे जाने के बाद तेरे नखरे कौन उठाएगा, ये सोचकर चुप रह जाता हूँ। तेरी मुस्कुराहट पर जान निसार करने को जी चाहता है, पर मेरे जाने के बाद तेरे नखरे कौन उठाएगा, ये सोचकर चुप रह जाता हूँ। तेरे साथ लंबी सैर पर जाना चाहता हूँ, पर घुटनों के दर्द को याद कर मन महसूस कर रह जाता हूँ। एक गंभीर प्रकृति सुनाना चाहता हूँ। अपनी शोहरत, दौलत और खूबसूरती पर ना कर इतना गुमान। अपनी दौलत, शोहरत और खूबसूरती पर ना कर इतना गुमान। वक्त किसी का भी हमेशा रहता नहीं एक समान। अपनी दौलत, शोहरत और खूबसूरती पर ना कर इतना गुमान। वक्त किसी का भी हमेशा रहता नहीं एक समान। आईने को भी अपनी खूबसूरती पर था बड़ा गुरूर। आईने को भी अपनी खूबसूरती पर था बड़ा गरूर। एक कंकड़ की चोट ने उसे कर दिया चकनाचूर। एक छोटी सी एक बात सुना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कई लोग अपने एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पाते हैं। अगर वो खुश रहते हैं तो खुश दिखते हैं या नाराज हो दिखते हैं। आईना है ये मासूम चेहरा तेरा, छुपा नहीं पाता कोई राज। आईना है ये मासूम चेहरा तेरा, छुपा नहीं पाता कोई राज। सबको पता चल ही जाता है कि तू खुश है कि नाराज। धन्यवाद। और आईजू का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतरीन सी कविता के बाद आपके लिए तैयार है आपका बेहतरीन सा सर्टिफिकेट।
चलिए, तो अब आने वाली है हमारे बीच में अविका गंगराड़े जी। अविका जी आइए। और नमस्कार, मैं अविका गंगाड़े आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है तिरंगा। ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान जानती हूँ, ना मैं राम ना मैं रहीम मानती हूँ, मैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक इंसान जानती हूँ, मैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक इंसान जानती हूँ। जिन वीरों ने दी थी अपनी जान हमें स्वतंत्र कराने में, जिन वीरों ने दी थी अपनी जान हमें स्वतंत्र कराने में, जो सैनिक खड़े हैं आज भी हमारी जान बचाने में, जो सैनिक खड़े हैं दोस्तों आज भी हमारी जान बचाने में। मैं तो भगत राजगुरु मंगल का नाम जानती हूँ, मैं तो भगत राजगुरु मंगल का नाम जानती हूँ, ना मैं लाल जानती हूँ ना मैं हरा मानती हूँ, ना मैं लाल जानती हूँ ना मैं हरा मानती हूँ। मैं तो सिर्फ अपना तिरंगा जानती हूँ, मैं तो सिर्फ अपना तिरंगा जानती हूँ। तेरे सहारे ना सही मेरे सहारे पर सही, मैं की आग नहीं हम के पुष्प बांटती हूँ, मैं की आग नहीं हम के पुष्प बांटती हूँ। राष्ट्रपिता के सारे स्वप्न पूरे करना ही दोस्तों, राष्ट्रपिता के सारे स्वप्न पूरे करना ही दोस्तों, अपना फर्ज मानती हूँ, अपना फर्ज मानती हूँ। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ इसी बात का गर्व मानती हूँ, ना कोई जात मानती हूँ ना कोई भाषा मानती हूँ, ना कोई जात मानती हूँ ना कोई भाषा मानती हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ इसी बात का गर्व मानती हूँ। खाती हूँ जिस देश का बड़ी हुई जिस देश में, उसी को अपना मैं माता पिता मैं मानती हूँ, माता पिता मैं मानती हूँ। ना कोई जात मानती हूँ ना कोई बात मानती हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ हिंदुस्तान की हवा में जानती हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ हिंदुस्तान की हवा में जानती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोर। इसी के साथ अब आ रही हैं लावण्या। लावण्या यहाँ पर है नहीं? ठीक है, तो अब आ रही हैं नीतेश जैन। दोस्तों, मैं अपने जीवन की पहली कविता जो 2012 में लिखी थी वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तू जो मुझसे रूठी है, तू जो मुझसे रूठी है मेरा भाग्य मुझसे रूठा है, तू जो मुझसे रूठी है मेरा भाग्य मुझसे रूठा है, और न मंदिर न मस्जिद सब कुछ मुझसे छूटा है, सब कुछ मुझसे छूटा है। जब हमारी बात होती थी तू मेरे साथ होती थी, जब हमारी बात होती थी तू मेरे साथ होती थी, मैं अपनी बात कहता था तू अपनी बात कहती थी। जब हमारी बात होती थी तू मेरे साथ होती थी, मैं अपनी बात कहता था तू अपनी बात कहती थी। ना जाने मुझसे ऐसी क्या खता हो गई, ना जाने मुझसे ऐसी क्या खता हो गई कि तू मुझसे खफा हो गई, और तब से मेरा दिल टूटा है और सब कुछ मुझसे छूटा है, और सब कुछ मुझसे छूटा है। तेरे साथ गुजारे हर एक लम्हे याद है मुझे, तेरे साथ गुजारे हर एक लम्हे याद है मुझे, बस एक बार तुझसे मिलने की चाह है मुझे। तेरे साथ गुजारे हर एक लम्हे याद है मुझे, बस एक बार तुझसे मिलने की चाह है मुझे। मैंने तो अपने दिल की बात कह दी है, मैंने तो अपने दिल की बात कह दी है, तू ही क्यों नहीं कहती कि मुझसे प्यार है तुझे। मैंने तो अपने दिल की बात कह दी है, तू ही क्यों नहीं कहती कि मुझसे प्यार है तुझे। तुझे मांगने को खुदा से, तुझे मांगने को खुदा से शायद ये तारा टूटा है, और सब कुछ मुझसे छूटा है, और सब कुछ मुझसे छूटा है। वो कहते हैं क्या मैंने किया, वो कहते हैं क्या मैंने किया या दोस्त मेरी इन बातों ने, वो कहते हैं क्या मैंने किया या दोस्त मेरी इन बातों ने, कुछ कह भी नहीं पाता हूं मैं इन दर्द भरे हालातों में। क्या जादू उनका मुझ पे चला, क्या जादू उनका मुझ पे चला इन चंद ही मुलाकातों में, और जो कहना ना था उनसे मगर
कह दिया है बातों बातों में, और जो कहना ना था उनसे मगर कह दिया है बातों बातों में। तेरी हर अदा पे खायल और तेरी हर अदा पे घायल, तेरी हर अदा पे कायल, तेरी हर अदा पे घायल, कानों में गूंजती है तेरी छन छनाती पायल। तू जो भी कहती है, तू जो भी कहती है तेरी बात मानता हूँ, बिन बोले तेरे दिल की हर बात जानता हूँ। जब किसी से प्यार होता है ना तो आदमी अपने आप उसकी बातें जानने लगता है, ठीक है। तू जो भी कहती है तेरी बात मानता हूँ, बिन बोले तेरे दिल की हर बात जानता हूँ। और प्यार सबको एक बार जरूर होता है, पहली बार होता है, लेकिन आखिरी प्यार हर किसी को नहीं होता है। तू प्यार आखिरी है तलाश आखिरी, तू प्यार आखिरी है तलाश आखिरी, वादा है मेरा खुद से किए उन बातों में, और जो कहना ना था उनसे मगर कह दिया है बातों बातों में। अब कुछ भी ना बचा है शायद तुझे बताने को, हम सब कुछ बता देते कुछ भी नहीं बचता है। अब कुछ भी ना बचा है शायद तुझे बताने को, एक बार मुझसे कह दे कि बता दूं सारे जमाने को। वो सुनना चाह रहा है कि प्यार करती है मेरे से, तो अब कुछ भी ना बचा है शायद तुझे बताने को, एक बार मुझसे कह दे कि बता दूं सारे जमाने को। और पीछे पड़ा हूं कब से ये तू भी जानती है, पीछे पड़ा हूं कब से ये तू भी जानती है। और इस लाइन पे अगर आपकी दुखती नक पे हाथ रख दूं तो तालियां जरूर बजाना कि पीछे पड़ा हूं कब से ये तू भी जानती है, और बनना है तेरा सैया पर तू फ्रेंड मानती है। तो अब कुछ भी ना बचा है शायद तुझे बताने को, एक बार मुझसे कह दे कि बता दूं सारे जमाने को। पीछे पड़ा हूं कब से ये तू भी जानती है, पीछे पड़ा हूं कब से ये तू भी जानती है, और बनना है तेरा सैया तू फ्रेंड मानती है। अब कैद होना चाहता हूँ, अब कैद होना चाहता हूँ तेरे प्यार की सलाखों में, और जो कहना ना था उनसे मगर कह दिया है बातों बातों में, जो कहना ना था उनसे मगर कह दिया है बातों बातों में। तो अब हमारे बीच में आने वाले मधु शुक्ला जी, मधु शुक्ला जी, हाँ एक बार तालियां बजा दीजिए मधु शुक्ला जी के लिए। अच्छा, हम सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन थोड़े से कम शब्दों में और अच्छी बातें करेंगे। जय हिंद, मेरा नाम मधु शुक्ला है। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी अपनी कविता रखने जा रही हूँ, उसे अपना प्यार दीजिएगा। और सबसे पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, मैंने ये कविता क्यों लिखी। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सामने थोड़ा सा जंगल है, और वहाँ पर कुछ पिग्स रहते हैं, जैसा हम सब जानते हैं इंडियन पिग्स आर सो डर्टी। तो कुछ लोग आते हैं और उन्हें बहुत बेरहमी से मार कर ले जाते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। आप सब बहुत बेरहमी से, मतलब आप सब नहीं, मीन्स कुछ लोग बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। उसी भावना को लेकर मैंने एक कविता रची है, आप सबके सामने पेश करती हूँ। कविता का टाइटल है बेजुबान। क्या मिलता है आपको बेजुबानों को मारकर, क्या मिलता है आपको बेजुबानों को मारकर, क्या मिलता है आपको बेजुबानों को सताकर, क्या मिलता है आपको बेजुबानों को जलाकर, क्या मिलता है आपको बेजुबानों को खाकर। सिर्फ स्वाद, स्वाद और सिर्फ स्वाद। आपके स्वाद की खातिर उन्हें जान गंवानी पड़ती है। क्या बेजुबान होना उनकी स्वयं की गलती है? क्या होगा अगर वो हमें मारने पर उतर आए, क्या होगा अगर वो हमें मारने पर उतर आए, क्या होगा अगर वो हमें खाने पर उतर आए, क्योंकि उन्हें भी पसंद है सिर्फ स्वाद, स्वाद और स्वाद। क्या आपको तनिक भी उन पर नहीं आती दया, क्या आपको तनिक भी उन पर नहीं आती दया, क्या तनिक भी मन नहीं कचोटता, क्या तनिक भी मन नहीं कचोटता। क्या यही हमें शिक्षा देते हैं हमारे शास्त्र, क्या यही हमें शिक्षा देते हैं हमारे शास्त्र। बताओ किस ग्रंथ में है बेजुबानों की हत्या की बात, बताओ किस ग्रंथ में है बेजुबानों की हत्या की बात। भले ही छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर, भले ही छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर, मत मारो किसी बेजुबान को जान से तुम। क्या पता कल तुम भी जानवर बन जाओ तुम, पर आज पहले ढंग से इंसान तो बन जाओ तुम।
जब तक मानव मानव को नहीं खाने लगेगा, जब तक मानव मानव को नहीं खाने लगेगा, तब तक हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं हम? क्या उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं हम? कब तक हमें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य बनना पड़ेगा? क्या बेजुबान के उत्थान के लिए फिर से महाभारत रचना पड़ेगा? क्या बेजुबानों के उत्थान के लिए फिर से महाभारत रचना पड़ेगा? धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। इसी के साथ हमारे अगले प्रतिभागी हैं लाल बहादुर साकेत। मैडम जी, सबसे पहले मैं भारत देश में जन्मे तमाम संत कवियों को नमन करता हूं, जिनके कारण हमारी हिंदी को आज इतना बढ़ावा मिल रहा है। हम जैसे लोगों को इस मंच को उपलब्ध कराने वाले कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी तरफ से, और पूरी हमारी जो शोध की टीम बैठी हुई है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, आप सभी की तरफ से फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए, हमारे पास बहुत सारी कविताएं हैं। कुछ बत्सल रस की हैं, श्रृंगार रस की भी हैं। श्रृंगार रस की तो बहुत सारी हो गई हैं, लोगों को मज़ा भी आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ एक बत्सल रस की जो कविता हो जाए। माँ के बारे में मैंने लिखा है। क्या मैं बेसिकली रीवा से हूँ। 2006 में मैं यहाँ आ गया, तो उस समय वास्तविक में पिताजी रहते थे जबलपुर में, तो माँ की याद आया करती थी। तो मैंने कहा कि चले कुछ लिखा जाए माँ के बारे में, तो उस समय मैंने बनाई थी कविता कि माँ तेरी याद आती है, आँखों को रुला जाती है, रो पड़ता है ये दिल, रातों की नींद गुल हो जाती है, पल भर भी तेरा चेहरा नहीं भूल पाता हूँ माँ, मजबूरी में अकेला तुझे छोड़ कर आता हूँ माँ तुझे कैसे भूल पाऊँगा, दूर तुझसे कैसे रह पाऊँगा, फिर भी जल्द लौट कर आऊँगा, दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों पर लाऊँगा, घन उमड़ते हैं तेरी याद में माँ, आँख से आंसू बरसते हैं तेरी याद में माँ, मेरी खुशी के लिए माँ तू कितनी परेशान हो जाती है, माँ तेरी याद आती है, आँखों को रुला जाती है, रो पड़ता है ये दिल, रातों की नींद गुल हो जाती है। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया की हर माँ ऐसी होती है, बेटे को सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोती है, कैसे होते हैं वो लोग जो माँ को भूल जाते हैं, माँ को छोड़कर दूर चले जाते हैं, सच कहूँ वो कभी सुख नहीं पाते हैं, जिसने नहीं समझा माँ की ममता को वो जिंदगी भर रोते हैं, सुख चैन की नींद कभी नहीं सोते हैं, माँ तू बेटे के लिए मौत से लड़ जाती है, माँ तेरी याद आती है, आँखों को रुला जाती है, रो पड़ता है ये दिल, आँखों को नींद गुल हो जाती है। तेरे आंचल में पला हूँ माँ, तेरी उंगली पकड़ के चला हूँ माँ, तेरे आशीर्वाद से आज खड़ा हूँ माँ, तुझसे अच्छा कोई नहीं दूजा, हमेशा करूँगा माँ तेरी पूजा। अब भी मुझे याद है माँ, जब कभी मेरी तबीयत बिगड़ती थी, तू खाना पीना भूल जाया करती थी, दिन हो या रात चाहे हो जितनी बरसात, दवा लेने निकल पड़ती थी, तेरी याद में दिल में ठंडक आती है, माँ तेरी याद आती है, आंखों को रुला जाती है, रो पड़ता है ये दिल, रातों की नींद गुल हो जाती है। तेरे सम्मान के लिए दुनिया से लड़ूंगा माँ, अपमान तेरा कभी नहीं सहूंगा माँ, अंत में तुझसे एक ही प्रार्थना करूंगा माँ, कभी मुझे दुखी मत करना, मेरे लिए और कष्ट मत सहना, हमेशा फूलों की तरह हंसती एवं कलियों की तरह मुस्कुराती रहना, माँ तू इस जग में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, माँ तेरी याद आती है, आंखों को रुला जाती है, रो पड़ता है ये दिल, रातों की नींद गुल हो जाती है। सारे हमारे प्रतिभागी हैं, फिर भी थोड़ा आनंद लेने के लिए उसको भी कह देता हूँ, छोटी सी कविता है। जब अपनों से दूर जाते हैं, जब उनकी अहमियत आती है, हमारे लोग पहले तो मजाक समझते हैं, उस समय पे मैंने कुछ यादों को लेके ये कविता बनाई थी कि आपके जाने के बाद पता चला क्या होता है प्यार, आपके जाने के बाद पता चला क्या होता है प्यार, नींद भूख चैन सब कुछ छीना आपकी यादों ने, नींद चैन सब कुछ छीना आपकी यादों ने, अब और न सताओ आ भी जाओ नहीं तो पागल हो जाऊंगा यार। आपके जाने के बाद पता चला क्या होता है प्यार, सदा रहता है आंखों में आपका चेहरा, सदा रहता है आंखों में आपका चेहरा, रातों में रहता है आपकी यादों का पहरा,
आपके बिना सूना लगता है संसार, आपके जाने के बाद पता चला क्या होता है प्यार। ऐ यार ये बता क्या हुई मुझसे ऐसी खता, क्या गलती हुई मुझसे ऐ हुजूर कि आप चली गई हो मुझसे इतना दूर। आपकी याद में दिल के टुकड़े हुए हजार, आपके जाने के बाद पता चला क्या होता है प्यार। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि नींद ना आए सारी रात, ऐसी क्या है आप में बात मुझे सताती हो सारी रात। अब कभी नहीं जाना आके एक बार, आपके जाने के बाद पता चला क्या होता है प्यार। आप मेरी हंसी हो मेरी खुशी हो, आप मेरी नजरों में बसी हो, मेरी आंखें हर पल करती हैं आपका इंतजार, आपके जाने के बाद पता चला क्या होता है प्यार। और अब न सताओ आ भी जाओ, क्या खता हुई मुझसे ये तो बताओ, घुट घुट के जीने के हो गया हूँ मजबूर, जब से आप गई हो मुझसे दूर, हर एक दिन लगता है जैसे पहाड़, आपके जाने के बाद पता चला क्या होता है प्यार। धन्यवाद। तो अब मैं अपने दूसरे साथी को बुलाना बता दूं, आप सभी लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा काम मैं मुश्किल करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों की जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं उनमें से आपको अपनी एक बेस्ट कविता चुनकर ही बोलनी है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास नाम बहुत सारे हो गए हैं और टाइम हमारे पास थोड़ा सा है। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा सिद्धार्थ श्रीवास्तव को। सिद्धार्थ श्रीवास्तव आइए। एक आत्मन, आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आप सब यहाँ पर हैं, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, शुरू से करते हो। एक कविता बोल दी आपने यार। सबसे पहले तो यार ये बता दूँ, कविता तो पढ़ ही दूंगा। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, ये जगह इधर जितने सारे लोग बैठे हैं, मैं भी कभी विवेचना का हिस्सा रहा हूँ। ये जितने लोग, चाहे अरुण दादा को आपने उस समय उनके बारे में, परसाई जी के बारे में सुन लिया, दादा बैठे हैं वहाँ पर, सब मतलब हर आदमी यहाँ पे ना पारस है कि आप लोग यहाँ आके अगर कविता पढ़ के भी कल से इनसे जुड़ गए ना तो जीवन धन्य हो जाना है। और इनके साथ जुड़ने के बाद आपके जीवन में, आपके जॉब में, आपकी ज़िंदगी में इतना फर्क नज़र आता है ना कि मैनेजमेंट सीख जाते हो आप जिंदगी का। तो धन्यवाद शब्द का, आप सबका ईशानी तुम्हारा, थैंक यू यार, मौका लिया तुम लोगों ने। तो मेरे प्रिय आत्मा ने एक घर, कविता का शीर्षक है घर। आज पहुंचे घर चौथे पहर, आज पहुंचे घर चौथे पहर, सारी बातों से बेखबर, दरो दीवार अनजान सा। आज पहुंचे घर चौथे पहर, सारी बातों से बेखबर, दरो दीवार अनजान से, सन्नाटे में खुद भी शैतान से। अनजान गिलास पानी मटका फूटी सब लग रहे थे, अनजान गिलास पानी खूटी मटका सब लग रहे थे। अपनी परछाई से हम खुद ही डर रहे थे, अपनी परछाई से हम खुद ही डर रहे थे। सवाल किया पूरे घर से कि क्यों भाई घर अजनबी क्यों है। सवाल किया पूरे घर से कि क्यों भाई आज घर अजनबी क्यों है। जवाब आया घर नहीं मकान हूं मैं। जवाब आया घर नहीं मकान हूं मैं, कंक्रीट का खाली कब्रिस्तान हूं मैं। घर तो एक इंसान का होता है, घर नहीं मकान हूं मैं, कंक्रीट का एक खाली कब्रिस्तान हूं मैं। घर तो एक इंसान से होता है, उसके बिना सब अनजान और वीरान सा होता है। पत्नी और माँ का ही पर्यायवाची घर और मकान होता है। ये क्या है, आप जब जीते जाते हो चीजें छूटती हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते, पर जैसे सांप कैचुअली छोड़ता है ना, आपके जीवन से भी वैसा ही सब कुछ छूटता है। तो एक छोटी सी बात लिखी थी बस ऐसे ही कि छूट जाता है, कुछ ना कुछ छूट नहीं है। तो वो बड़ा छोटा सा जल्दी कि भाई छूट जाता है हर बार सफर का कुछ सामान, छूट जाता है हर बार सफर का कुछ सामान। बचपन में शीश से लिखे हुए कुछ फरमान, कुछ छोटी मोटी फरमाइशें, बताशों की मिठास की छोटी छोटी ख्वाहिशें। बेरी वाली अम्मा की उंगली बेर, पुराने खिलौनों का बड़ा सारा ढेर। बेरी वाली अम्मा की उंगली बेर, पुराने खिलौनों का बड़ा सा ढेर। वो 2.5 रुपए के रसगुल्ले का पैकेट जो स्कूल के बाहर मिलता था, वो 2.5 रुपए के रसगुल्ले का पैकेट, शब्दों के इतने सारे ढेर, और भाषाओं को जानने के बाद भी
छूट ही जाता है कुछ जो बोलना था। तुमसे प्रेम है तुम्हारे सामने स्वीकार भी किया, तुमसे प्रेम है तुम्हारे सामने स्वीकार ही किया, लेकिन कुछ था कहना जो छूट गया, लेकिन फिर भी कुछ छूट ही जाता है। संवाद के बीच का मौन, थपथपाहट के बीच की चोट, स्वाद चखने और बताने के बीच का अंतराल, छोटी छोटी बातों के बीच का कुछ बहुत बड़ा विशाल, समझदारी वाला प्यार, बहुत सारा लिखने पर कुछ और कुछ मिल जाने पर बहुत सारा, पहाड़ों में समंदर, शहर में सुकून, 35 वाले इश्क में जुनून, पहाड़ों में 35 वाले इश्क में जुनून, कविताओं का मीटर, उर्दू में नुक्ता, पैसे जियो तो जिंदगी और जिंदगी जियो तो पैसा, सबका सोचोगे तो खुद छूट जाओगे और फाइनली एक दिन शरीर भी छूट जाएगा। तो यारों, बैग में सामान भरो, बस पकड़ो या ट्रेन निकलो, नहीं तो सब छूट जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके साथ ही जो भी साथी एक्टिंग या रंगकर्म से जुड़ना चाहते हैं या फिर इच्छुक हैं और रंगकर्म करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो शाम को 6 बजे अशोका हॉल स्कूल में विवेचना रंगमंडल ग्रुप में आके मिल सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम बुलाने जा रहे हैं इरफान अंसारी जी को। कि माइक से क्या फ़र्क पड़ता है, हर कवि के लिए अपनी कविता बहुत अच्छी होती है, तो अब समझ नहीं आ रहा उसमें से क्या पढ़ा जाए। तो शुरू करता हूँ मैं 4 लाइनों से कि मैंने पानी लिखा है और तुम प्यास पढ़ते हो, मैंने पानी लिखा है और तुम प्यास पढ़ते हो, मैंने कल लिखा था और तुम आज पढ़ते हो, मैंने पानी लिखा है और तुम प्यास पढ़ते हो, मैंने कल लिखा था और तुम आज पढ़ते हो, बस यही फर्क रहा सदा हम दोनों में, मैं एहसास लिखता हूँ तुम अल्फाज पढ़ते हो, बस यही फर्क रहा सदा हम दोनों में, मैं एहसास लिखता हूँ तुम अल्फाज पढ़ते हो। और हाँ हाँ मैं बकवास हूँ, बकवास रहने दो ना, हाँ हाँ मैं बकवास हूँ, बकवास रहने दो ना, बीता हुआ एक एहसास हूँ, एहसास रहने दो ना, और खुशी कब भला रास आई है हमें, उदास हूँ, उदास रहने दो ना। और एक जो कवि लिखते हैं कि जिसको बहर रदीफ के बारे में नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता है, उसके लिए मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है कि देखकर उसे सारा जलाल मर जाता है, देखकर उसे सारा जलाल मर जाता है, और रंगत ऐसी है उसकी के गुलाल मर जाता है, देखकर उसे सारा जलाल मर जाता है और रंगत ऐसी है उसकी के गुलाल मर जाता है। और शायरी करना इतना आसान नहीं जितना समझते हैं हम, शायरी करना उतना आसान नहीं जितना समझते हैं हम, बहर रदीफ और काफिये के चक्कर में ख्याल मर जाता है, बहर रदीफ और काफिये के चक्कर में ख्याल मर जाता है। और एक मेरी कविता जो मैं कहने के लिए हाजिर हुआ कि एक नई उम्मीद नई उड़ान चाहिए, एक नई उम्मीद नई उड़ान चाहिए, अब मुझको भी आसमान चाहिए, एक नई उम्मीद नई उड़ान चाहिए, अब मुझको भी आसमान चाहिए, दूर तक की है परवाज अब, दूर तक की है परवाज अब, परों में मुझको भी जान चाहिए, परों में मुझको भी जान चाहिए, और मुश्किलों से डर कर जीने में मजा क्या, मुश्किलों से डर कर जीने में मजा क्या, हर कदम पर मुझको इम्तिहान चाहिए, हर कदम पर मुझको इम्तिहान चाहिए, और लुटे ना आबरू अब किसी भी फूल की, लुटे ना आबरू अब किसी भी फूल की, लुटे ना आबरू अब किसी भी फूल की, उन्हें भी अब कोई निगाहबान चाहिए, उन्हें भी अब कोई निगाहबान चाहिए। और मुफलिस के हक में फैसले होते कहाँ हैं अब, मुफलिस के हक में फैसले होते कहाँ हैं अब, सच बोलने के लिए मुंह में जबान चाहिए, मुफलिस के हक में फैसले होते कहाँ हैं अब, सच बोलने को मुंह में जबान चाहिए। और कहाँ रहे वो मुंसिफ जो हक की बात कर सके, कहाँ रहे वो मुंसिफ जो हक की बात कर सके, मजलूम की दुआ नहीं उन्हें भी चाय पान चाहिए, मजलूम की दुआ नहीं उन्हें भी चाय पान चाहिए। और मेरी सच्चाई मेरी बेगुनाही साबित न कर सकी, मेरी सच्चाई मेरी बेगुनाही साबित न कर सकी, झूठ को तो जिल्ले इलाही का फरमान चाहिए, मेरी
सच्चाई मेरी बेगुनाही साबित न कर सकी, झूठ को तो जिल्ले इलाही का फरमान चाहिए। और सबसे छोटा हूँ, मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था कभी बहुत पहले कि किसी के हिस्से में दो गाय, किसी के हिस्से में मका आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो मैं उनकी तरह तो नहीं कह सकता, लेकिन उससे कुछ प्रेरित होकर लिखने की कोशिश की है कि बेशक मैं सबसे छोटा हूँ, मुझको दे दो माँ, लेकिन बच्चों की खातिर मुझको दुकान चाहिए। सबसे छोटा हूँ मैं, बेशक मुझको दे दो माँ, बच्चों की खातिर, लेकिन मुझको दुकान चाहिए। और ये अंतिम कि कब तक लगेगी बोली मेरे वजूद की, कब तक लगेगी बोली मेरे वजूद की, कीमत मेरी बढ़ा सके वो मीज़ान चाहिए, कीमत मेरी बढ़ा सके। ये 4 लाइन के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी वीडियो को कि उसे हिंदू मुझको मुसलमान रहने दो, उसे हिंदू मुझको मुसलमान रहने दो, मस्जिद में खुदा मंदिर में भगवान रहने दो, उसे हिंदू मुझको मुसलमान रहने दो, मस्जिद में खुदा मंदिर में भगवान रहने दो। नफरतों की जरूरत नहीं इस मुल्क को, यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ इंसान रहने दो। इरफान अंसारी जी को। और अब मैं बुलाना चाहूंगा सतीश मिजाजी जी को। सतीश मिजाजी जी के लिए जोरदार तालियां। आइए। इरफान भैया आगे मंच को इतना उत्साहित कर देते कि उसके बाद आने में मुझको डर तो लगना स्वाभाविक है। साथियों, किसी ने बहुत खूब कहा कि कौन जीता है यहाँ बचपन गुजरने के बाद, कौन जीता है यहाँ बचपन गुजरने के बाद। लोग बस उम्र काटते हैं उम्र के बाद, और बताते हुए खुशी हो रही है कि लिखा भी मैं नहीं हूँ। सुने की बातें हिज्र की विसाल की, आपसे बातें कर रहा हूँ कुछ की बातें हिज्र की विसाल की, अपनी गलती उनके प्यार की। बातें हिज्र की विसाल की, अपनी गलती उनके प्यार की, उन पर उनसे उन तक बस, उन पर उनसे उन तक बस, इतनी बातें मेरे ख्याल की, इतनी बातें मेरे ख्याल की। और हुस्न जिस्म दौलत तेरे लिए, हुस्न जिस्म दौलत तेरे लिए, मेरे पास है तस्वीर मेरे यार की, मेरे पास है तस्वीर मेरे यार की। और फूलों का फूलों से झगड़ा, फूलों का फूलों से झगड़ा, ये बातें भी कमाल की। बातें हिज्र की विसाल की, अपनी गलती उनके प्यार की। आखिरी पर जगह देता हूँ कि मोहब्बत को बयां करते करते, मोहब्बत को बयां करते करते हम बीमार हुए हैं दवा करते करते। और तेरे बाद कोई सूरत नहीं मुझ में, तेरे बाद कोई सूरत नहीं मुझ में, उम्र बीती है जाना तुझको बयां करते करते, उम्र बीती है जाना तुझको बयां करते करते। और कारीगर मिट्टी का मिट गया है, कारीगर मिट्टी का मिट गया है, मिट्टी को दिया करते करते, मिट्टी को दिया करते करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सतीश। ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है ना, तो उनकी तरफ से मुझे आशीर्वाद मिलता है, तुम्हारे शब्द जिंदा रहे, तुम्हारे शब्द बड़े रहे, और मेरे हिस्से के सारे शब्द तुम्हें मिल जाए। तो आज मैं इस कार्यक्रम में आने के बाद मैं आप सब युवा वर्ग को यही कहूँगी, सारे शब्द आपके जिंदा रहे, आपके भाव जिंदा रहे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। शब्द सीमा यहाँ और समय थोड़ा लिमिटेड है ना, तो एक सेकंड। इश्क पे आप सबने पढ़ा लिखा है ना, और मैं थोड़ा सा अपना जॉनर थोड़ा सा चेंज करूँगी, है ना क्योंकि ये जॉनर थोड़ा, एक कुछ सेकंड का समय मुझे दे दीजिए प्लीज। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, अवधांचल की हूँ। अवध यानी अवध का एक नाम है कौशल,
मैं कौशल से आई हूँ महाकौशल तक, ठीक है। महाकौशल से यात्रा आई है, महाकौशल भी है। तो इसी वहाँ की मिट्टी की सुगंध यहाँ लाना चाह रही हूँ, यहाँ बिखेरना चाह रही हूँ। इसलिए मैं इस माटी पर ही कुछ शब्द अपने कहना चाह रही हूँ। अपने संग में मैं अपने माटी की खुशबू लाई हूँ। अपने संग में मैं अपने माटी की खुशबू लाई हूँ। तेरी माटी से अपनी माटी मिलवाने लाई हूँ। अपने संग में मैं अपनी माटी की खुशबू लाई हूँ। तेरी माटी से अपनी माटी मिलवाने लाई हूँ। तेरी माटी की सौंधी सी जब भी खुशबू आती है, तेरी माटी की सौंधी सी जब भी खुशबू आती है, कुछ बुन के माटी के गीत सुनाती है। कोयल जब भी गाती है तेरी माटी के कोनों से, कोयल जब भी गाती है तेरी माटी के कोनों से, बेहन की आंखें झलके जब आंखों के उन कोनों से, मैं मेरी ही में हुक उठे जब भी, जी ही में हुक उठे जब भी पीर के परदेश जाने पे, ही में हुक उठे जब भी पीर के परदेश जाने पे, उनको माटी की सौदे, सौ यानी कसम है ना, हमारे प्रदेश में बोलते हैं सौ, उनको माटी की सौदे विवश करती हूँ आने पर। मैं मेरी माटी की जाई सौ मुझको मेरी माटी की, मैं मेरी माटी की जाई सौ मुझको मेरी माटी की, जब भी चलती है पुरवाई, जब भी चलती है पुरवाई, याद आए मेरी माटी की। माटी का है कर्ज मुझ पर, माटी का है कर्ज मुझ पर, माटी की महक न बिसराऊं, मैं अपनी माटी की महक जरा तेरी माटी में बिखराऊं। माटी का मानुस माटी में बस एक दिन मिल जाएगा, माटी का मानुस माटी में एक दिन यूं मिल जाएगा। कर्ज उतारना है माटी का जो माटी को महकाएगा, कर्ज उतारेगा वो जो माटी को महकाएगा। अपने संग में मैं अपने माटी की खुशबू लाई हूँ, तेरी माटी से अपनी माटी महकाने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच में आने वाली हैं वसुंधरा धुंडेले जी। वसुंधरा धुंडेले जी, एक बार तालियां बजा दीजिए वसुंधरा धुंडेले जी के लिए। आइए। नमस्कार सभी को। मैं यहाँ आई थी आकृति के आग्रह से, पहली बार आई हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे युवा जो अभी तो कवि आए, तो मज़ा आ गया सच में। अब मैं आप लोगों के जैसे तो शायद नहीं बोल पाऊँगी, फिर भी कोशिश करती हूँ कि आज का जो समय है कुछ इस तरह से जो चल रहा है मन के भीतर और हम सब के भीतर, तो उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देखिए, मन के भीतर शोर बहुत है, मन के भीतर शोर बहुत है, बाहर चुप्पी चुभती है। मन के भीतर शोर बहुत है, बाहर चुप्पी चुभती है। रोज रोज अब ये जिंदगी रेशा रेशा बुनती है। भीड़ का सैलाब तो है, भीड़ का सैलाब तो है, तन्हा शाम गुजरती नहीं। जिंदगी आजकल तुझसे हमारी कुछ बनती नहीं। कभी फुर्सत ही नहीं मिली, कभी फुर्सत ही नहीं मिली खुद के साथ होने की। आज फुर्सत तो है पर वजह नहीं पास होने की। इसके बाद मैं एक बहुत छोटी सी कविता है जो एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। बहुत छोटी सी कविता है कि आजकल हम भाग रहे हैं, महत्वाकांक्षी भी हो गए हैं और भागे जा रहे हैं, तो मैं अपने मन को किस तरह से समझा रही हूँ ये मैं आपको बताना चाहूँगी।
सुनिएगा। मन मेरे तू मेरे पीछे भागना है छोड़ दे, मन मेरे तू मेरे पीछे भागना है छोड़ दे, थक रहा है बेवजह की कामना को छोड़ दे। मन मेरे तू मेरे पीछे भागना है छोड़ दे, थक रहा है बेवजह की कामना को छोड़ दे। छोड़ दे तू तम में रहना भावना से हो विभल, छोड़ दे तू तम में रहना भावना से हो विभल, छोड़ दे तू अंतहीन चाहना से हो विकल, छोड़ दे तू अंतहीन चाहना से हो विकल। मन मेरे तू संग निशा की जागना है छोड़ दे, थक रहा है बेवजह की कामना को छोड़ दे। छोड़ दे तू इस जगत के भंवर मोह में डूबना, छोड़ दे मृग तृष्णा में पानी कस्तूरी जूझना। मन मेरे तू संग काम के है भटकना छोड़ दे, थक रहा है बेवजह की कामना को छोड़ दे। देख मैं भी जाग बैठी भोर के आलोक में, देख मैं भी जाग बैठी भोर के आलोक में, मिट रहा कलुषित अंधेरा दिव्यता के ओज में। भर उठा अंतर में मेरे पवित्रता का नव प्रकाश, हंस मेरा उड़ रहा अंक में भरने आकाश। मन मेरे तू स्वयं को शिव प्रिया से जोड़ दे, मन मेरे तू स्वयं को शिव प्रिया से जोड़ दे। थक रहा है बेवजह की कामना को छोड़ दे, मन मेरे तू मेरे पीछे भागना है छोड़ दे। और इन सभी को मैं इस मंच में अपना आभार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और ये दूसरा दिन है जहाँ मैं कार्यक्रम में हूँ, और यहाँ जो 3 बेटियाँ हैं जिन्हें ये कार्यक्रम की पूरी देखरेख की है, उनके अंडर ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। तो मैं उनके लिए और हमारे देश की सारी बेटियों के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही तो आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीन पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। मैं एक शेर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तू भले ही यादों में हमेशा मेरे नज़दीक सा रहा है, तू भले ही यादों में हमेशा मेरे नज़दीक सा रहा है, मगर अब तेरा मुझसे दूर जाना ज़रूरी है। तू भले ही मेरे हर गम में एक सुकून सा रहा है, मगर अब मेरा थोड़ा दर्द सहना ज़रूरी है। तू भले ही मेरे कहे हर लफ्ज़ की वजह सा रहा है, मगर अब मेरा खामोश रहना ज़रूरी है। तू भले ही हर पल मेरे साथ सा रहा है, मगर अब मेरा तुझसे दूर जाना ज़रूरी है।
दीदार हम उस महफिल के हुए जिसका हिस्सा हम कभी थे ही नहीं। दीदार हम उस महफिल के हुए जिसका हिस्सा हम कभी थे ही नहीं। आखिर हम उस किस्से का किरदार हुए जिसका हिस्सा हम कभी थे ही नहीं। थैंक यू सो मच। के बाद में एक बड़ा सॉफ्ट सा शेर दीक्षा चौरसिया द्वारा। और अब हमारे बीच में आने वाली हैं राशि वर्मा। एक बार ताली बजा दीजिए राशि जी के लिए। नमस्कार। चांदनी नहीं काली काली ये रातें हैं, काली है मगर ये तो मन से लिखी बातें हैं। काली सोच तेरी उससे ज्यादा साफ तेरी टी शर्ट की बाही है। काले तेरे इरादे हैं, तेरे ऊपर छाए आसमान में फिर काले ये बादल हैं। काल काल जो काल बोलकर महाकाल का भक्त बना, हाँ काल काल जो काल बोलकर महाकाल का भक्त बना। रावण भी तो जंग हार कर रामचंद्र का भक्त बना। बनाया दुनिया ने ऐसा कि लड़की खाना बनाएगी। बनाया दुनिया ने ऐसा कि लड़की खाना बनाएगी। घर के काम छोड़ करके वो बाहर के ना कर पाएगी। लड़का होगा घर चलेगा, जलेगा लोगों का ईमान। लड़की की चिलखारियाँ डुबा देंगी हमारे घर का मान। मान लिया दुनिया ने ऐसा लड़कियां लड़कों से कमज़ोर हैं। मान लिया दुनिया ने ऐसा लड़कियां लड़कों से कमज़ोर हैं। जाके सीता से पूछो जंगल की लकड़ी में कितना जोर है। जोर जोर से चीख चीख कर रोती रही वो सड़क पर। आग लगा दी उस दानव ने मिट्टी का तेल छिड़क कर। करके लड़की को बदनाम ये सब बहुत सुख पाएंगे। आखिर लड़की के माँ बाप से पूछो क्या वो ये दुख झेल पाएंगे। 7 साल से लड़ रही थी, कोर्ट के चक्कर काट रही थी। निर्भया हुई मुक्त, उसकी माँ ये खुशियाँ बांट रही थी। निर्भया हुई मुक्त, उसकी माँ ये खुशियाँ बांट रही थी। बंद करो हर बार हमारे कपड़ों को यूँ देखना। बंद करो हर बार हमें ज़माने की बातें फेंकना। बंद करो निगाहें अपनी ये जो काली काली है। बंद करो यूँ सोचना तेरी सोच भी कितनी काली है। लड़कियों को बदनाम किया तूने काले रंग को। लड़कियों को बदनाम किया तूने काले रंग को। जुड़ जाएंगी 9 देवियाँ दूर करने इस भंग को। धन्यवाद। अब हमारे बीच में आ रही हैं शिवानी राजपूत। नमस्कार सभी को। बस एक गज़ल ही पेश करूंगी कि पहुँचे किस्मत से कुछ ईंट अखबार में। कि पहुँचे किस्मत से कुछ ईंट अखबार में। हो गए शामिल वो कुतुब मीनार में। कि हो गए शामिल वो कुतुब मीनार में। और लोग जीते एक दिन में 7 दिन। कि लोग जीते एक दिन में 7 दिन। मिलता है कितना सुकून एक इतवार में। कि मिलता है कितना सुकून एक इतवार में। और बिन बताए गम भी अंदर आ रहे हैं। कि बिन बताए गम भी अंदर आ रहे हैं। ऐब है कुछ मेरे चौकीदार में। कि ऐब है कुछ मेरे चौकीदार में। और पहले चाकू चलाना तो सीख लो। कि पहले चाकू चलाना तो सीख लो, फिर निकालो नुक्स तलवार में। कि पहले चाकू चलाना तो सीख लो, फिर निकालो नुक्स तुम तलवार में। और भूतों को कैसे डराए अब कोई। कि भूतों को कैसे डराए अब कोई। नींबू महंगे हो गए हैं अब बाज़ार में। कि नींबू महंगे हो गए हैं अब बाज़ार में। मैं एक आदत सी हूँ। कि हाँ मैं एक आदत सी हूँ जो जाती नहीं। मत छुओ तो मुझे यूँ बेकार में। कि मत छुओ तो मुझे यूँ बेकार में। और जीस्त में मशरूफ़ हूँ मिष्टी मगर। मैं मिष्टी नाम से लिखती हूँ इसीलिए कि जीस्त में मशरूफ़ हूँ मैं मिष्टी मगर। रहती हूँ फुर्सत में मैं अशआर में। रहती हूँ फुर्सत में मैं मगर अशआर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब हमारे बीच में आने वाली हैं शिखा विश्वकर्मा। शिखा जी, शिखा हाँ विश्वकर्मा जी के लिए। साथियों, मेरा नाम शिखा है। माँ वो शक्तिशाली शब्द है
जिसको दुनिया की कोई शक्ति आंक नहीं सकती, ना ही तुलना कर सकती है। माँ कई रूप रंग है, उसमें से मैं एक भारत माँ के रूप में अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत माँ, माँ तू है हम सबकी आन बान शान। जय हो भारत माता, जय हो भारत माता। तेरे में है हर धर्म का ज्ञान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जय हो भारत माता, जय हो भारत माता। तेरे में रंग है अनेक, जिसमें हम हो अनेक में एक। जय हो भारत माता, जय हो भारत माता। माँ तुझ में हर धर्म का ज्ञान, जिसमें हम जीते शान में, चाहे हो दिवाली ईद क्रिसमस। जय हो भारत माता, जय हो भारत माता। यहाँ की मिट्टी की खुशबू को संजोए रखे हमारे वीर सेनानी। जय हो भारत माता, जय हो भारत माता। थैंक यू। मेरा नाम सौरभ सेन, शब्द 2022 के मंच में कुछ पंक्तियों के साथ प्रस्तुत करता हूँ। बेहतर इस दुनिया में बेहतर कोई नहीं, बेहतर इस दुनिया में बेहतर कोई नहीं। बनिए बेहतर एक बेहतर की तलाश में, बनिए बेहतर एक बेहतर की तलाश में। तो आइए चलते हैं जिंदगी के सुनहरे सफर में, जिंदगी का सुनहरा सफर। चलते चलते जिंदगी के कुछ लम्हे बिताते, चलते चलते जिंदगी के कुछ लम्हे बिताते, यूं ही मुस्कुराते डगमगाते समय को बिताते। आखिर में चलते चलते जिंदगी के कुछ लम्हे बिताते। यह एक सुनहरा पल है, हम इतिहास बनाते हैं और बनाते ही चले जाते हैं। चलते चलते जिंदगी के कुछ लम्हे बिताते, चलते चलते जिंदगी के कुछ लम्हे बिताते। दो शब्द मेरे। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई शुरुआत है। एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और फिर से शुरू करें। धन्यवाद। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा अनुराग दुबे को। अनुराग दुबे जी आइए। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ नहीं गलत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैंने कल भी पढ़ा था तो प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे मेरा, बस 2 मिनट का वक्त लूँगा मैं। डायरेक्ट अपने शेर पर। हाँ जी बिल्कुल। कि अब वो मेरे मैसेज को लेट सीन कर रही थी। बिल्कुल मैं पढ़ूंगा कि अब वो मेरे मैसेज को लेट सीन कर रही थी, हमारे झगड़े को और संगीन कर रही थी, हमारे झगड़े को और संगीन कर रही थी, और दिखा रही थी किसी को शादी सुहागरात के सपने, कि दिखा रही थी किसी को शादी के सपने। वो किसी गैर की रात को रंगीन कर रही थी, वो किसी गैर की रात को रंगीन कर रही थी। और आप सबने देखा होगा कि प्यार में पागल कहने का रिवाज है। तो देखिए कुछ लिखा है कि अब एक और शेर देखिए कि किताबे इश्क की तकमील कर ली है, किताबे इश्क की तकमील कर ली है, मतलब उदासी से दोस्ती कर ली है, मतलब उदासी से दोस्ती कर ली है। और तुम मुझ में अपना पुराना आशिक न ढूंढो, तुम मुझ में अपना पुराना आशिक न ढूंढो, उसने तो कब के खुदकुशी कर ली है, उसने तो कब के खुदकुशी कर ली है। एक दो शेर और देखिए कि अब तो कर लिया है तुमसे किनारा पागल, कि अब तो कर लिया है तुमसे किनारा पागल, अब नहीं बनेंगे तुम्हारा सहारा पागल। और ये मीठी मीठी बातें अब नहीं होंगी, ये मीठी मीठी बातें अब नहीं होंगी, अब नहीं होगी मोहब्बत दोबारा पागल, अब नहीं होगी मोहब्बत दोबारा पागल। एक शेर और देखिए कि अब नहीं है जरूरत तुम्हारे ख्याल रखने की,
अब नहीं है जरूरत तुम्हारे ख्याल रखने की, कुछ दिन रहना है मुझे आवारा पागल, और कोई है जो मेरी फिक्र करता है, कोई है जो मेरी फिक्र करता है, मैं हूं अपनी माँ का सितारा पागल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कविता बोल दी। हेलो हाय आदाब, बड़े लोग भी हैं यहाँ पर तो नमस्कार। I'm Arpit, RJ Arpit from Radio Orange जबलपुर। तो प्रोफेशन से बायलक आरजे, लेकिन दिल से पोएट हूँ, तो एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा जिंदगी के ऊपर। कि जब जिंदगी और मैं बात करते हैं, अपनी जिंदगी से मैं जब बात करता हूँ अकेले में, तो कैसी बातचीत होती है वो बताऊँगा। फलक फलक है नज़्म तू, सितम सितम है वक्त तू, जगह जगह में देखता, जमी जमी को ढूंढता, तू बादलों में छुपी कहीं मैं तेरे केश को टटोलता, पकड़ पकड़ में खींचता, सिमट सिमट तू जा रही, तू जिंदगी है मैल है हाथों से छूटी जा रही, तू जिंदगी है मैल है हाथों से छूटी जा रही। उड़ चले प्रकाश को, तू मिल मुझे वो मेड़ पे, मेड़ का मतलब जानते हैं सर, मेड़ गली, खेतों की गली। उड़ चले प्रकाश को, तू मिल मुझे वो मेड़ पे, आज जुट के झाड़ हुलूस दे, चल मिल के आम बीन ले, आज जुट के झाड़ हुलूस दे, चल मिल के आम बीन ले, है दौड़ता सैलाब ये, नाला नहीं है, है ख्वाब ये, कूदे हम आर पार, बिगड़ूं जो तू संभाल ले, तू दे के साथ छोड़ दे, गिर के हाथ थाम ले, जितना तुझे यूं खोजता, बिछड़ बिछड़ तू जा रही, तू जिंदगी है गेंद है हवा में खोती जा रही, तू जिंदगी है गेंद है हवा में खोती जा रही, है दबी दबी सी प्यास में लगी लगी सी आसें, बुझी बुझी सी आग से जल रही है ख्वाब की मशालें, कह रही है भाग चल चल धूड़े कोई आशिया, कह रही है भाग चल चल धूड़े कोई आशिया, कब तक सहेगा जुल्म यूं कैसे रहेगा खाक में, लग रहे जहमीज पे नफरतों के दाग जो है लाल लाल, कैसे करेगा साफ ये, जितना तुझे यूं सहेजता, बिगड़ बिगड़ तू जा रही, तू जिंदगी है मैल है हाथों से छूटी जा रही, तू जिंदगी है मैल है हाथों से छूटी जा रही। धन्यवाद। हर संडे रेडियो ऑरेंज बोनस आता है 12 से 3, और मैं अपने शो में एक सेगमेंट चलाता हूँ जिसका नाम है दस्तावेज, और उसमें मैं अलग अलग आर्टिस्ट को पिच करता हूँ, उनके साथ कोलैबोरेट करता हूँ, उनकी शायरियाँ, उनकी लिखी हुई कविता पढ़ता हूँ और उन्हें भी पढ़ने का मौका देता हूँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, जिसका नाम है RJ अर्पित। सो प्लीज़ एनीवन, कोई भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। और अब अर्पित पांडे जी। मैं माफी चाहूंगा जिनको मौका नहीं मिला है। हम कवि कैसे हैं ये तो समय बताएगा, कलाकार कैसे वो आप बताएंगे। मैं भी सपने सजाने लगा आजकल, मैं भी सपने सजाने लगा आजकल, हौसले आजमाने लगा आजकल। थोड़ा मन दे के आप कविता सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ कि ये जितने बैठे हैं सब कवि हैं। हौसले आजमाने लगा आजकल, मैं भी सपने सजाने लगा आजकल। तुमने जब से नवाजा है हंस कर मुझे, तुमने जब से नवाजा है हंस कर मुझे, मैं भी गजलें सुनाने लगा, मैं भी गजलें सुनाने लगा आजकल। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर मेरी गीत अभी बहुत चर्चित में है और मैं वो गीत सुनाना चाहता हूँ आपको। आप अपना मन देना, वो बहुत 2.5 से 2 मिनट का गीत है मेरा।
हैरत में है सब मत पूछो, चुप क्यों है लब मत पूछो। इसमें मतलब का जो शब्द है वो आप बताना उसका प्रयोग कैसा है। हैरत में है सब मत पूछो, चुप क्यों है लब मत पूछो। मतलब का इश्क तो पूछो हमसे, इश्क का मतलब मत पूछो, इश्क का मतलब मत पूछो। उस दौर की हर एक उलझन को अभी तलक हल करते हैं हम, तुमको अब भी अपने गीतों में शामिल करते हैं हम, तुमको अब भी अपने गीतों में शामिल करते हैं। झूठी सच्ची खाई कसमें याद नहीं है क्या तुमको, बेवक्त बनाई कितनी रस्में याद नहीं है क्या तुमको, बेवक्त बनाई कितनी रस्में याद नहीं है क्या तुमको। तुमको लिखकर पढ़कर हम महफिल में हलचल करते हैं हम, तुमको अब भी अपने गीतों में शामिल करते हैं। यूं तो नगमे गाए हमने, मैं खास तवज्जो चाहूंगा आपकी, यूं तो नगमे गाए हमने महफिल से मैं खानों तक। तुम बोलो क्या आती है आवाज तुम्हारे कानों तक, तुम बोलो क्या आती है आवाज तुम्हारे कानों तक। इजहारों में जब रकीब गीत मेरे गाता होगा, एक शायर था साथ तुम्हारे याद तुम्हें आता होगा, एक शायर था साथ तुम्हारे याद तुम्हें आता होगा। तुमको समझ कर हम खुद को पागल करते हैं हम, तुमको अब भी अपने गीतों में शामिल करते हैं। आखिरी 4 पंक्तियां उसके साथ मैं विदा लेता हूं। जल रहा है दिया तुम बुझाना नहीं, नाम मेरा दिलों से मिटाना नहीं। चाहने वालों तुमसे गुजारिश है ये, मैं चला जाऊं तो भूल जाना नहीं। ध्यान रखते हुए कि हम एक साहित्यिक आयोजन का हिस्सा है, शब्द ना कि ओपन शब्द का एक हिस्सा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो सिर्फ ओपन माइक में इंटरेस्टेड ना रहे, इसके बाद जो अंदर साहित्यिक कार्यक्रम होगा ऑडिटोरियम में उसका भी हिस्सा बने। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं हमारी आखिरी प्रतिभागी के साथ, काजल मानिक। और इसके बाद मेरा आप सभी से आप ऑडिटोरियम के अंदर प्रस्थान करिएगा। शुक्रिया। नमस्कार। बिना किसी भूमिका के मेरी कविता का शीर्षक है खतों की दुनिया। कविता का शीर्षक है खतों की दुनिया। वो खतों की दुनिया ही थी बेहतर, जहाँ ना डीपी की फिक्र थी कोई, ना ही किसी को आंकता था एक पिक से कमतर। खतों की दुनिया ही बेहतर थी, जहाँ रिप्लाई ना आने का दुख होता था, ना होता था लास्ट सीन, ना ही जहाँ चेक की जाती थी बार बार फोन की स्क्रीन। खतों की दुनिया ही बेहतर थी। खतों की दुनिया में थे एहसास, जब दूर होकर भी लोग होते थे पास। आज मोबाइल और तरह तरह के ऐपों ने इंसान को कर दिया है दूर, एक ही कमरे में रहकर, जहां एक दूसरे की उन्हें खबर नहीं होती हुजूर। खतों की दुनिया ही बेहतर थी, जहां जज्बात थे, सच्चाई थी वफादारी, जब लोग समझते थे अपनी जिम्मेदारी। खतों की दुनिया ही बेहतर थी, जहां ना कोई ब्लॉक करता था, ना होती थी फ्रेंड रिक्वेस्ट की होड़, जहां नहीं था इंसान मतलबी, नहीं था झूठ और दिखावे का शोर। खतों की दुनिया ही बेहतर थी, जहां बातें होती थी सिर्फ एक इंसान से, उसी का रहता था इंतजार, जहां बेवफाई नहीं थी, सिर्फ एक ही से होता था प्यार। थैंक यू। खतों की दुनिया ही बेहतर थी, जहां लोग रिश्ते निभाते थे, बिना कहे ही अपनों का दर्द बांटने चले आते थे। खतों की दुनिया ही बेहतर थी, जहां नहीं होता था अकेलेपन का एहसास, दूर होकर भी जब लोग होते थे पास। थैंक यू।
आप सभी ऑडिटोरियम के अंदर प्रस्थान करें और इसी के साथ ये ओपन माइक का सत्र यहाँ अब समाप्त होता है। शुक्रिया। साथ ही अगर कोई विवेचना रंगमंडल ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो वो हमसे आकर संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया।